रवि और आदित्य बचपन से ही सबसे अच्छे दोस्त थे। दोनों एक ही गली में पले बढ़े थे, एक ही स्कूल में पढ़े और हर वक्त साथ रहते थे। जहाँ रवि शांत, समझदार और जिम्मेदार था, वहीं आदित्य मस्तीखोर, निडर और सपनों में खोया रहने वाला लड़का था। वे एक दूसरे के बिना अधूरे थे। बचपन का वादा एक दिन, जब वे दोनों स्कूल के बाद नदी के किनारे बैठे थे, आदित्य ने हंसते हुए कहा, रवि, हम हमेशा साथ रहेंगे ना? रवि ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल, जब तक हम जिंदा हैं ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। वे दोनों उस दिन खिलखिलाते हुए लौटे थे, इस बात से अनजान कि आने वाले समय में उनकी जिंदगी कितनी बदलने वाली थी। जिंदगी की राहें अलग हुई, समय बीतता गया, कॉलेज खत्म हुआ और दोनों की राहें अलग हो गईं। रवि को एक सरकारी नौकरी मिल गई, जिससे वह अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाने लगा। आदित्य ने शहर छोड़ दिया और अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। शुरुआत में वे रोज बातें करते थे, लेकिन धीरे धीरे व्यस्तताओं के कारण बातें कम होती गईं। रवि कई बार आदित्य को फोन करता, लेकिन आदित्य हमेशा किसी मीटिंग, किसी प्रोजेक्ट या किसी नए बिजनेस आइडिया में उलझा रहता। एक दिन आदित्य ने रवि से कहा, दोस्त, मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। बस थोड़ा वक्त निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। रवि ने हंसते हुए कहा, चिंता मत कर, जब भी जरूरत हो तेरा भाई तेरे साथ है। एक फोन कॉल जो सब कुछ बदल गया। एक रात अचानक रवि के फोन की घंटी बजी। वह आधी नींद में था, लेकिन जब उसने देखा कि कॉल आदित्य की माँ का था, तो वह तुरंत सतर्क हो गया। बेटा, आदित्य कई दिनों से घर नहीं आया है, उसका फोन बंद है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ गड़बड़ तो नहीं? तू पता कर सकता है? रवि का दिल धड़क उठा। आदित्य ऐसा नहीं था, वह लापरवाह था, लेकिन कभी भी घर वालों को बिना बताए गायब नहीं होता था। वह बिना देर किए अगले ही दिन शहर के लिए निकल पड़ा। खाली अपार्टमेंट और टूटी हुई डायरी। आदित्य के अपार्टमेंट पर पहुंचकर रवि ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे याद आया कि कॉलेज के दिनों में आदित्य ने उसे मजाक में घर की एक चाबी दी थी, कभी गायब हो जाऊं तो ये काम आएगी। रवि ने कांपते हाथों से दरवाज़ा खोला। अंदर अंधेरा था, पूरे घर में अजीब सी वीरानी छाई हुई थी। टेबल पर अधूरी शराब की बोतल और बिखरे हुए कागज पड़े थे। एक कोने में उनके बचपन की तस्वीर टंगी थी, मुस्कुराते हुए, बेफिक्र, जैसे जिंदगी ने कभी उन्हें दर्द दिया ही ना हो। रवि की नज़र एक फटी हुई डायरी पर पड़ी। उसने धीरे धीरे उसे उठाया और पढ़ना शुरू किया। रवि, मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन इस दुनिया में अब मुझे अपनी जगह नहीं मिल रही। हर सपना टूटता जा रहा है, मैं थक गया हूँ, अब और नहीं सह सकता। रवि का सिर चकरा गया। उसने फ़ोन उठाया और आदित्य के दोस्तों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। खतरनाक सुराग और भागदौड़। रवि ने आखिरी उम्मीद के साथ पुलिस को खबर दी। वे लोग आदित्य को खोजने लगे। आखिरकार एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक आदमी को शहर के पुराने पुल के पास देखा गया था, जो काफी परेशान लग रहा था। रवि का दिल डूब गया। वह तुरंत वहां पहुंचा। वहां उसे आदित्य का फोन मिला, टूटा हुआ, मिट्टी में सना हुआ। हे भगवान, क्या उसने? रवि की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। एक कॉल जो उम्मीद दे गया, तभी उसका फोन बजा। यह एक अनजान नंबर था। क्या आप आदित्य के परिवार से हैं? हाँ, मैं उसका सबसे अच्छा दोस्त हूँ। रवि लगभग चिल्ला पड़ा। वह हमारे अस्पताल में भर्ती है। उसकी हालत गंभीर है, लेकिन वह जिंदा है। रवि बिना कुछ सोचे अस्पताल की ओर दौड़ा। अस्पताल में वो लम्हा। अस्पताल पहुंचते ही रवि ने देखा, बेड पर अधमरी हालत में पड़ा आदित्य। उसके हाथों पर गहरे घाव थे। उसके चेहरे पर गहरी उदासी और थकान थी। डॉक्टर ने बताया, वह पुल से कूदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक राहगीर ने उसे बचा लिया और अस्पताल पहुंचा दिया। उसे मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की मदद की जरूरत है। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आदित्य का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, तू अकेला नहीं है दोस्त, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तू मुझे कैसे भूल सकता है? कुछ मिनटों बाद आदित्य की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने रवि को देखा और पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे माफ कर दे रवि, मैं बहुत कमजोर पड़ गया था। रवि ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। जिंदगी से हार मानने का हक ये तुझे नहीं है। तेरा भाई अब तुझे संभालेगा। उस दिन अधूरी दोस्ती फिर से जिंदा हो गई, लेकिन इस बार एक नए वादे के साथ। अब हम एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे।